नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक गलियारों के तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सीएम के तौर पर नए चेहरे की घोषणा की है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री थे, उनके इस्तीफे देने के बाद से अब उनका अगर कहा जाए तो हरियाणा में बतौर सीएम सफर भी खत्म हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का चुनाव क्यों किया गया है, इसको लेकर के अभी और बातें सामने आएंगी, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो इनकी पृष्ठभूमि रही है उसकी चर्चा भी काफी हो रही है। नायब सिंह सैनी आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय रूप से 1996 के बाद से उनका जो है एक तरह से आगमन हुआ। इनके प्रोफाइल में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये बीजेपी किसान मोर्चा के साथ जुड़े रहे हैं। 2009 में ये बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव थे और जिस तरह से हरियाणा में पंजाब का असर है, जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के ये माना जा रहा है कि किसानों में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। नायब सिंह सैनी अगर बात करें तो वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और अब ये नई जिम्मेदारी इनको मिलने जा रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो जाहिर तौर पे ये प्रदेश का न सिर्फ सीएम है बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी सामने आएंगे। साथ ही साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी इसी साल अक्टूबर के महीने में होने हैं, लिहाजा सैनी का जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से चुना गया है उसे देख करके यही लग रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई है। एक तरफ हरियाणा बीजेपी से चौंकाने वाली बातें तो सामने आई हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी सरकार में सहयोगी पार्टी जो कि अभी तक रही थी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसके लिए भी काफी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अब जबकि गठबंधन बीजेपी के साथ जेजेपी का टूट चुका है, सरकार से भी अब इनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तब जेजेपी के 4 विधायक कहा जा रहा है कि पार्टी से अपना दामन छुड़ा सकते हैं और वे नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। इनके नाम है एमएलए राम कुमार गौतम है, उसके अलावा बरवाला से एमएलए है जोगी राम सिहाग और गोहला से एमएलए है ईश्वर सिंह और जुलाना से जो विधायक हैं अमरजीत ढांडा। ये चारों बताया जा रहा है कि ये नाराज हैं। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला के बड़े ही एक खास विधायक हैं, उनका नाम है देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र सिंह बबली भी कहा जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अब इन तमाम राजनीतिक रस्साकसी के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा विधानसभा में नंबर गेम क्या है। बीजेपी क्या बहुमत के आंकड़े में फिट बैठती है, क्या वह किसी कंफर्टेबल जोन में है? तो चलिए अब हम इस पे आपको हम जानकारी देते हैं। जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 46 सीटों का है, विधानसभा सीटों का है और बीजेपी आराम से जो है अगर कहा जाए तो कंफर्ट जोन में है क्योंकि उसके साथ निर्दलियों का साथ है और एक सीट जो है हरियाणा लोकहित पार्टी के उसके साथ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कयासों और सूत्रों की बातों को खारिज करते हुए नए चेहरे को पेश किया हो। हालांकि यह बात सिर्फ नए चेहरे तक सीमित नहीं है, मामला आगे चल करके अब लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। जाहिर तौर पे इन दोनों चुनावों को साधने के लिए एक नए चेहरे, एक नए तुरुप के पत्ते की जरूरत है और शायद बीजेपी को यह विश्वास है कि नायब सिंह सैनी वह तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।